हेलो गाइस, वेलकम टू लॉ ऑफ ट्रेडिंग यूनिवर्स। तो मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो भी जानने वाले, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं यहाँ जो बैंक निफ्टी है हमारा लगभग 4700 पॉइंट का जो है गिरावट है यहाँ दिख चुकी है, और ऑलमोस्ट यहाँ हम देख रहे हैं कि जो अपना सपोर्ट लेवल है उस पे ही ट्रेंड कर रहा है। जब जब यह सपोर्ट लेवल पे आया है फिर से पुल बैक लिया है, और यही अभी अभी वीकली वनडे के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे फिर से ये सपोर्ट लेवल पे आया है। तो यहाँ हमारे पास में एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट होगा या फिर सेलिंग कंटिन्यू करेगा, वो भी जानने वाले हैं। और उसी के साथ में हम देखेंगे कि यहाँ निफ्टी जो है निफ्टी भी लगभग यहाँ 2800 पॉइंट का सेलिंग दिखा चुका है। और तो यहाँ हमारे पास में जो है नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ बॉटम बना चुका है, तो यहाँ हमारी पास में नई बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ओपन होगी या सेलिंग कंटिन्यू करेगा, वो इन डिटेल हम जानने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए गाइस। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो गाइस हम बैंक निफ्टी से जो है हमारा एनालिसिस कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो वीकली यहाँ चार्ट क्लियर कर देता हूं मैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे हम तो यहाँ हमें एक जो है ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। ये देखिए यहाँ बॉटम से हम देखेंगे तो हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है जो कि हर बार हर बार इसका रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी इस जोन पे आता है इस जोन पे आता है, ये मार्च 23 में आया था, इस ट्रेंड लाइन के पास में फिर से पुल बैक लेके बाइंग के साइड में मूवमेंट किया है। यहाँ से भी आया है, फिर से बाइंग साइड में मूवमेंट आया है। यहाँ जो है हमारा इलेक्शन वाला वीक था, उसमें भी यहाँ बॉटम लगा के अपर साइड में मूवमेंट दिया है। तो अभी जस्ट हम देख रहे हैं सेम अभी इसी ट्रेंड लाइन पे जो है हमारा बैंक निफ्टी आ चुका है। और सेकेंड थिंग हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ एक एक जो है सपोर्ट लाइन भी 50,000 का राउंड नंबर का सपोर्ट भी बना हुआ है। तो अगर इस जोन को ब्रेक डाउन करता है तो सेलिंग कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेता है तो अपसाइड में मूवमेंट आएगी। तो हमारा जो एक 45 और 15 ईएमए का स्ट्रेटेजी सेटअप है, उसमें जब 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 मार्केट इस 44 ईएमए पे आया है तब तब मार्केट ने जो है वहां से पुल बैक लिया है। ये देखिए यहाँ से भी पुल बैक लिया है, यहाँ से भी पुल बैक लिया है। तो यहाँ एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से पुल बैक लेने की, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पहले ट्रेंड लाइन को क्लियर कर देता हूं मैं। यहाँ यहाँ देखिए आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लेकिन जो है 44 ईएमए को इस कैंडल ने है ब्रेक किया है। आप सेम इसी जगह पे देखेंगे, इसी जगह पे भी ब्रेक किया है। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए, जब भी यहाँ 44 ईएमए पे आके कैंडल ब्रेक करता है, उसके बाद में अगर एक कैंडल के लो को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो फिर से यहाँ नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है और मार्केट ऊपर साइड में मूवमेंट, बाइंग साइड में मूवमेंट देता है। यहाँ देखिए इस कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया, फिर से एक नई अपॉर्चुनिटीज ओपन हो गई और बाइंग साइड में मूवमेंट आया। यहाँ लो लगाया है, फिर से बाइंग साइड में अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए क्रिएट हुई है। तो यहाँ भी सेम अभी जो है बैंक निफ्टी हमारे पास में देखेंगे इस लो तक 44 ईएमए के लो तक आया है। तो अगर पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये है कि आने वाले दिनों में 49,798 तक है, मार्केट आ सकता है। अगर इस कैंडल को अगर नीचे साइड में ब्रेक डाउन करता है और इस सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन करता है तो अ, हम हम इस जगह पैनिक सेलिंग में जा सकते हैं। और जब भी जब भी हमारे पास में यहाँ 15 ईएमए का क्रॉसओवर मिला है, देखिए जब भी हमारे पास में 15 ईएमए का क्रॉसओवर मिला है, ये देखिए यहाँ डाउन साइड में क्यों गया है, लेकिन यहाँ क्रॉसओवर मिला है। जब भी जो है कैंडल का ब्रेकडाउन मिला है, जैसे ये कैंडल हुआ है ब्रेक किया, इसका ब्रेकडाउन मिला ये ग्रीन कैंडल में। मैं एक बार जूम आउट कर देता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए।
यहाँ आपको नजर आ रहा होगा, इस ग्रीन कैंडल ने जो है ये हमारा 44 ईएमए है रेड में, उसको ब्रेक डाउन किया सेकंड कैंडल ने, उसके बाद में देखिए सेलिंग आया। यहाँ भी रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन किया है, उसके बाद में सेलिंग आया, और यहाँ 15 ईएमए ने जो है ट्रेंड चेंज किया है। आप वही यहाँ नजर नजर डालोगे तो यहाँ ये जो ग्रीन कैंडल बना है, इस ग्रीन कैंडल ने जैसे ही 44 ईएमए को ब्रेक किया है, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बना है, तो यहाँ नेक्स्ट कैंडल में ही हमारे पास में देखिए कितना बड़ा मूवमेंट आ चुका है। लगभग 5,000 पॉइंट का मूवमेंट हमें यहाँ दिखाई देता है। तो जब भी ईएमए पे आता है, 44 ईएमए पे आता है, तो यहाँ लगभग 44 लगभग 5,000 पॉइंट्स का मूवमेंट तो लगभग आता है। यहाँ देखिए इस भी जोन पे हमारे पास में 5,000 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है, और ये यहाँ भी हम नोटिस करेंगे तो यहाँ भी 5,000 के अबोव का जो है हाँ, बाइंग आ चुका है। तो सेम अगर यहाँ सपोर्ट भी लेता है, तो हमारे पास में एक नई अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में खड़ी होगी। लगभग यहाँ से बॉटम से देखेंगे तो ये 5,000 लगभग 5,000 पॉइंट तक का मूवमेंट, 4,800 पॉइंट का मूवमेंट हमारे पास में जो है ऑल टाइम हाई तक रेडी है। अगर आप देखिए, अगर इस यहाँ से हम फिबोनाची टूल लगाते हैं, यहाँ फिबोनाची टूल लगाएंगे तो जस्ट आप मेजर करोगे तो हमारे पास में ये जो जोन निकल के आ रहा है, ये 0.5 के फिफ्थ जोन का वर्क कर रहा है, और यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस बना हुआ है। यहाँ वनडे के टाइम फ्रेम पे हम चेक कर लेते हैं। देखिए मैं वनडे के टाइम फ्रेम पे डिटेल में आपको समझ में आएगा। ये टॉप से लेके बॉटम तक हमने यहाँ फिबोनाची लगा के चेक करने बाद यहाँ हमें नजर आता है कि ये जो 0.5 का फिफ्थ जोन है, यहाँ मार्क कर देता हूं मैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। 52,199 यानी 52,200, ये जो हमारे पास में एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है दोस्तों, यहाँ हर जगह सेलर बना हुआ है, तो यहाँ अक्टूबर सीरीज से इसी जोन में है। बैंक निफ्टी ट्रैवल कर रहा है। अगर इस जोन यहाँ जितने भी सेलर बैठे हुए हैं, इनका जो है ये सेल हंट हो जाएगा, और ऊपर साइड में अच्छी खासी फिर हमें बाइंग दिखाई दे सकती है। तो सबसे पहले जो हमारे पास में वीकली टाइम फ्रेम, वनडे की टाइम फ्रेम पे लेवल नजर आएगा, वो रहेगा हमारा ऑल टाइम हाई 54,500 का। अगर इसके ऊपर निकलता है तो देखिए यहाँ से बॉटम से मेजर करेंगे हम, तो लगभग अपने पास में पहला टारगेट निकल के आएगा वो 57,300 का। तो अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हमारे पास में यहाँ बाइंग साइड में बन सकती है। तो अभी हम हमें जो है मंडे के लिए हमारा क्या ट्रेडिंग प्लान रहेगा वो भी हम देखेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं गाइस। यहाँ मैं थोड़ा ईएमए को क्लोज कर देता हूँ ताकि हमें जो है एक्सप्लेनेशन में इजी जाए। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक यहाँ एक ट्रेंड बन के निकल के यहाँ एक ट्रेंड निकल के आ रहा है। एक मिनट, यहाँ चार्ट को मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रही है, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन का जो है इसके अंडर में ही मार्केट जो है बैंक निफ्टी इसका रिस्पेक्ट कर रही है। यहाँ देखेंगे इसका लोअर लो बना हुआ है, यहाँ देखेंगे हम ये लोअर हाई है, हायर हाई है, ये लोअर लो है, ये लोअर लो बना हुआ है, यहाँ लोअर लो बना हुआ है। तो जब भी मार्केट इस लोअर लो को ब्रेक डाउन करता है, अच्छी खासी सेलिंग हमें कंटिन्यू दिखती है। लोअर लो को ब्रेक डाउन करता है तो अच्छी खासी सेलिंग हमें दिखाई देती है। यहाँ इसको भी लोअर लो को ब्रेक डाउन किया है, अच्छी खासी सेलिंग यहाँ कंटिन्यू हुई है। इसी भी इस लोअर लो को ब्रेक डाउन किया है, अच्छी खासी सेलिंग कंटिन्यू हुई है। अब यहाँ देखेंगे तो ये जो लोअर लो बना था, इस ये जो लोअर लो बना था, इस लोअर लो का डाउन साइड में हमें ब्रेक डाउन नहीं मिला है। तो ये ऑब्जर्व नोटिस करने वाली चीज है चार्ट पे।
तो हमारे पास में यहाँ सपोर्ट बन चुका है। अगर इस लोअर लो का ब्रेकडाउन नहीं आता है और ये जो हमारे पास में रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है 50,400 का, यहाँ 50,400 का जो रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहा है हमारे पास में, अगर इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और ये ट्रेंड लाइन का उसी के साथ में ब्रेकआउट आ जाएगा, तो यहाँ ट्रेंड चेंज हो सकता है गाइस, क्योंकि हर बार इसने लोअर लोज का ब्रेक डाउन दे दिया है और सेलिंग कंटिन्यू किया है, लेकिन यहाँ पैटर्न चेंज हो रहा है। यहाँ सपोर्ट बन चुका है और यहाँ अपने जो अपना जो हाई हाई है उसको, और यहाँ रेजिस्टेंस बना है उसके ब्रेकआउट की तरफ जो है बैंक निफ्टी निकल रहा है। और सेकेंड थिंग हम ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है, यहाँ से हम ट्रेंड लाइन निकालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी नजर आ रहा है गाइस हमें। ये देखिए, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न नजर आ रहा है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है और अपने रेजिस्टेंस, ये जो मेन इसका रेजिस्टेंस है 50,400 का, इसका ब्रेकआउट आता है तो अच्छा खासा बाइंग साइड में मूवमेंट आ सकता है। ये मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इसमें। अगर अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है तो एक जोरदार सेलिंग फिर से कंटिन्यू करेगा। बैंक निफ्टी जो है जोरदार सेलिंग कंटिन्यू कर सकता है गाइस। अगर आपको हमारी लर्निंग अच्छी लगती हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और हम डेली लाइव भी आते हैं, तो हमारे साथ में आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हो गाइस। डेली हमारा 9:15 को लाइव होता है। आप डेली लाइव ज्वाइन करके अच्छे ट्रेड कैप्चर कर सकते हो और नई जो है लर्निंग आप लाइव में ले सकते हो। तो जो मंडे के लिए हमारे पास में जो लेवल निकल के आएंगे, वो सबसे पहले हमारे पास में टारगेट जो निकल के आएगा वो 50,350 का के पास रहेगा, अपर साइड में। और उसके ऊपर निकलता है तो 50,486 तक मार्केट आ सकता है। अगर इस इस जोन में कंसोलिडेट करके फिर टाइम स्पेंड करके फिर ऊपर के तरफ निकलेगा, तो अच्छी खासी बाइंग हमें यहाँ टॉप तक 50,783 तक दिखाई दे सकती है। तो ये लेवल्स जो है हमें मार्केट में कल ट्रेड मंडे को ट्रेडिंग में यूज में लाना है। अगर डाउन साइड में निकलता है तो डाउन साइड में हमें इस जोन के नीचे ही 50,780 के नीचे अगर सस्टेन होता है, इस जोन के नीचे से सस्टेन होता है, तभी जो है हमें यहाँ ट्रेड प्लान, इसके नीचे ट्रेड प्लान बनाना है, क्योंकि ये प्रीवियस डे लो भी रहेगा हमारा और सपोर्ट जोन भी है। यहाँ कितने रीजन है गाइस, आप कमेंट करके बताइए मुझे। मैंने जिस अभी बताया तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि आपको जो है, आपको मैं जो लर्निंग बताता हूँ वो समझ में आता है। फर्स्ट रीजन ये है कि यहाँ सपोर्ट बना हुआ है गाइस 50,000 का। सेकंड रीजन ये है कि जो हमारा यहाँ ट्रेंड लाइन भी निकल के आ रहा है। और थर्ड थर्ड रीजन ये है कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे जिस तरह देखा है, यहाँ देखिए वीकली टाइम फ्रेम पर हमने जिस तरह देखा है, तो ये 44 EMA का सपोर्ट भी लेता हुआ नजर आ रहा है, तो इसके नीचे ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। यहाँ इसके नीचे ट्रेड प्लान करेंगे तो नीचे के डायरेक्शन में हमारे पास में जो टारगेट नजर आएगा वो 49,880 का नजर आएगा, और उसके नीचे निकलता है तो हमारे पास में अच्छा खासा 49,700 तक मार्केट आ सकता है। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए गाइस। तो हम निफ्टी 50 भी एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ निफ्टी 50 में हमारे पास में जो है सपोर्ट बन के आ रहा है गाइस। तो यहाँ हम देखेंगे एक पैटर्न निकल के आ रहा है हमारे पास में। ये देखिए, यहाँ से मैं पैटर्न, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न नजर आ रहा है गाइस। तो प्रोबेबिलिटी ये है प्रोबेबिलिटी ये है कि देखिए जिस तरह यहाँ ये हेड बना हुआ है और दो शोल्डर बने हुए हैं,
तो यहाँ जो इसने एक लेग पूरा कंप्लीट किया है, यहाँ से अपर साइड का जो लेग था वो कंप्लीट होके यहाँ देखिए इस जोन से जो है शोल्डर से गिरावट आई है दोनों जगह, यहाँ से शोल्डर से। लेकिन ये जो एक लेग है इसका, ये ये लेग जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि सेम इस जोन पे जो है हमें फिर से गिरावट दिखाई दे सकती है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ आप नजर डालोगे तो यहाँ इसी जोन पे 24,500 पे, 24,400 पे हमारे पास में रेजिस्टेंस भी नजर आ रहा है। और यही जो अभी हमने 44 EMA का सेटअप बताया था उसके अकॉर्डिंग देखिए गाइस, देखोगे तो जस्ट यहाँ जो है हमारा कहाँ EMA क्लोज हो रहा है, 24,534 पे, जस्ट यहाँ पे। तो ये जो है रेजिस्टेंस जोन पे क्लोज नजर आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी हमारे पास में ये है कि ये पैटर्न फिर से फॉलो कर सकता है। यहाँ जैसे एक लेग बनाया था, फिर से यहाँ लेग बना के फिर से डाउन साइड में मार्केट जा सकता है, यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर से डाउन साइड में जा सकता है, डाउन साइड में हमें दिखाई दे सकता है। और लगभग हमें आप देखोगे तो लगभग यहाँ 22,800 तक जाता हुआ नजर आएगा, जो कि हमारा यहाँ सपोर्ट बना हुआ है 22,800 तक। ये मैं नहीं कह रहा हूँ गाइस, ये हमारा टेक्निकल चार्ट भी बता रहा है। और सेकंड थिंग देखोगे यहाँ जो लॉरेंस बलैंको है, जो CLSA के टेक्निकल एनालिसिस्ट हैं, उन्होंने भी बताया है कि निफ्टी ईयर एंड तक लगभग 22,800 तक आ सकती है। ये देखिए आशा की लीडिंग मार्केट इन्वेस्टमेंट ग्रुप है ये CLSA, तो इसके जो टेक्निकल एनालिस्टिक है, इन्होंने इन्होंने भी बताया है कि निफ्टी ईयर एंड तक 22,800 तक आ सकती है। ये जस्ट वन डे अगो का पोस्ट है, ये आपको इकोनॉमिक टाइम्स में भी आपको पूरा जो है पोस्ट आपको मिल सकता है, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो यहाँ यहाँ हम देखेंगे फिर से, यहाँ हमारे पास में एक अपॉर्चुनिटी खड़ी हो सकती है। उसी तरह हम अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं गाइस कि हमारे पास में जो है मंडे के लिए क्या हमारे पास में ट्रेड प्लान रहेगा। मंडे में हमारे पास क्या ट्रेड प्लान रहेगा वो देखते हैं गाइस। तो यहाँ देखेंगे हम 23,480 जो है हमारे पास में एक सपोर्ट बना हुआ नजर आ रहा है। और सेम यहाँ देखेंगे तो इसी जोन पे 23,500 का एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 550 का नजर आ रहा है। इसी बीच में कल जो है यस्टरडे मार्केट झूम रहा था, इसी बीच में है झूम रहा था। अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है गाइस तो अच्छा खासा हमें बाइंग साइड में मूवमेंट आ सकती है, बाइंग साइड में जो है मूवमेंट आ सकता है, इस उसके ऊपर बाइंग साइड में मूवमेंट आ सकती है। फिर से हम अगर इस जोन को ब्रेकआउट मिलता है तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो रहेगा 23,610 का। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो लगभग 23,672 तक मार्केट जो है निफ्टी 50 जाएगा। अगर ब्रेकडाउन आता है तो अच्छा खासा हमें यहाँ 23,400 तक दिखाई दे सकता है। जब इस जोन में कंसोलिडेट करके फिर से नीचे निकले तभी हमें ये पोजीशन लेना है, क्योंकि आप यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, मैं आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी दिखा देता हूँ कि यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे हमारा 44 EMA का जो सेटअप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ यहाँ जो है बैंक निफ्टी 50 है वो सपोर्ट ले रहा है गाइस। तो इसीलिए हमें इस जगह पे अवेयर रहना है। अगर जब भी 44 EMA से सपोर्ट लिया है गाइस, आपको एक चीज नजर आएगी, यहाँ जब भी 44 EMA से सपोर्ट लिया है लगभग यहाँ से देखिए, यहाँ से लगभग 2500 पॉइंट का मूव आया है बाइंग साइड में। यहाँ भी देखिए
यहाँ भी लगभग 2500 3000 पॉइंट का मूवमेंट आया है। यहाँ भी देखेंगे हम, हर जगह देखिए जहां से ईएमए मिल रहा है हमें 2500 पॉइंट का लगभग यहाँ नजर आ रहा है। यहाँ से ये जो ट्रेन लाइन है हमारा, इससे सपोर्ट लेके यहाँ सपोर्ट जोन से देखिए 2300 2400 पॉइंट का जो है हमारे पास में अच्छा खासा बाइंग आ चुका है। तो यहाँ अगर सपोर्ट लेता है 44 ईएमए का, तो लगभग ये अपना 2700 पॉइंट का जो ऑल टाइम हाई है वहां तक पहुंच सकता है। अगर इसको इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिलेगा, तो यहाँ फिबोनाची टूल लगा के देख लेते गाइस। तो लगभग हमें जो है यहाँ 28,000 तक, 28,000 तक निफ्टी हुए जाते हुए नजर आ सकता है। तो हमारे पास में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी बनी हुई है गाइस। तो ये हम अगर ये 44 ईएमए का डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता है, तभी हमें फिर पैनिक सेलिंग के लिए जाना है। यहाँ 44 ईएमए का ब्रेकडाउन आता है तभी पैनिक सेलिंग आ सकती है गाइस। अदरवाइज यहाँ पे तो सपोर्ट लेने के 90% चांसेस है। ये 23,333 का जो सपोर्ट लेवल है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसके नीचे निकलता है तभी हमें पैनिक होने की जो है सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो इसीलिए आपको जो मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जो लेवल्स बताए थे वो मार्क करके रखने हैं और उसी अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है। तो यहाँ निफ्टी मिड कैप का जो हमारा मंडे का एक्सपायरी रहने वाला है, उसका भी एक बार एनालिसिस कर लेते हैं। तो यहाँ 44 ईएमए पे देखेंगे गाइस हम। तो जो वीकली टाइम फ्रेम है हमारा, उसमें जो है 44 ईएमएस हर 44 ईएमए डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे चुका है। देखिए, अगर जब भी आता है ये कैंडल लो का, अगर जो ब्रेक करती है कैंडल, उस कैंडल लो का ब्रेक डाउन नहीं होता है, तो फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है। ये देखिए, यहाँ भी कैंडल लो का जो है कैंडल लो का ब्रेकडाउन नहीं होता है, तो फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ओपन होती है गाइस। लेकिन यहाँ इस जगह पे देखिए आप, ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल ने इस रेड कैंडल में जो है ब्रेकडाउन आ चुका है। 44 ईएमए को ब्रेक कर चुका है। तो अगर अगर हमारे पास में एक बड़ा जो सपोर्ट बना हुआ है, वो है 12,000 का एक बड़ा सपोर्ट बना हुआ है गाइस। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तो अच्छी खासी सेलिंग हमें कंटिन्यू हो सकती है। तब तक हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखोगे आप, तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा है। यहाँ बॉटम तक लेके चलते हैं हम। हाँ, ये देखिए मार्च 23 से हमारा जो है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन के आ रहा है। तो हमें अभी फिलहाल कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, तभी फिर ये कंटिन्यू करेगा, फिर से सेलिंग कंटिन्यू करेगा। अदरवाइज यहाँ से सपोर्ट लेता है, तो जब भी मिड कैप इस ट्रेंड लाइन पे आया है, देखिए लगभग 1600 2000 पॉइंट की मूवमेंट आ चुकी है। यहाँ भी देखेंगे हम, यहाँ बॉटम से देखिए लगभग 2000 पॉइंट की मूवमेंट इस जोन तक दिखाई है। और यहाँ से भी देखेंगे हम, तो यहाँ से देखिए 1200 1500 पॉइंट का मूवमेंट आ चुका है। तो यहाँ अगर सपोर्ट लेता है, तो फिर से 1500 पॉइंट तक अपने ऑल टाइम हाई तक निकल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलेगा, तो लगभग हमारे पास में यहाँ बॉटम से टॉप तक गिनते हैं, तो यहाँ हमारे पास में जो लेवल निकल के आ रहा है, वो है गाइस 24,287 का, मतलब लगभग 24,300 तक जो है मिड कैप आ सकता है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं हमारा क्या इंट्राडे लेवल पे ट्रेड प्लान रहेगा। इंट्राडे लेवल पे देख लेते हैं गाइस। यहाँ 44 ईएमए जो है हमारा साइडवेज हो चुका है। मतलब क्या है, यहाँ कोई हमारे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही और सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटीज नहीं बन रही। यहाँ इस जोन में मार्केट जो है कंसोलिडेट कर रहा है। तो हमें
इस जोन में जब भी ट्रेड करना है तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी से ट्रेड करना है गाइस। अगर आपको मैं जो बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करिए गाइस। हाँ, तो ये जो है 12,250 का इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ अपर साइड में 12,181 का इम्पोर्टेंट लेवल है गाइस। अगर कल यहाँ भी आप नोटिस कीजिए, यहाँ सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन के आ रहा है गाइस। ये देखिए सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जिस भी साइड में यहाँ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा, हमारे लिए नई अपॉर्चुनिटीज ओपन होंगी। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से फर्स्ट साइड में मुंह दिखा सकता है। अगर 12,000 का राउंड नंबर है वो ब्रेक होता है तो फिर पैनिक सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। तो हमारे पास में सबसे पहले लेवल जो निकल के आएंगे कल के लिए वो रहेगा 12,181 का। अगर ब्रेकआउट आता है तो 12,222 तक मिड कैप निकल सकता है। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो अच्छा खासा हमें 12,288 तक नजर आएगा। और डाउन साइड में वही 12,000 का राउंड नंबर ब्रेक होता है तो लगभग हमें लगभग हमें यहाँ 11,926 तक मार्केट आता हुआ दिखेगा। तो ये कल के लिए लेवल्स हमें यूज में लेना है और उसी अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना है। अगर आपको हमारी लर्निंग पसंद आती हो गाइस तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 9:15 को आप डेली लाइव स्ट्रीम हमारा ज्वाइन कर सकते हो। तो जैसे ही हम लाइव आते हैं आपको नोटिफिकेशन आए, इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए ताकि जैसे हम लाइव आएंगे आपको नोटिफिकेशन आए आ जाएगा। अगर अच्छे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से ट्रेडिंग करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हो गाइस। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मंडे के लाइव स्ट्रीम में।